कौमी असेंबली की 6 और पंजाब असेंबली की 7 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरिपुर में वोटिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब में 441 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1053 को हसास करार दिया गया है। बिल्कुल, इसी हवाले से आपको मजीद बताएं अगर तो कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरिपुर में वोटिंग जारी है और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA के 6 हल्के हैं जिनमें NA 18 हरिपुर में ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज, नून लीग के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी के रम फातिमा के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। आज दिन भर जो इलेक्शन की गहमा गहमी रही है और 8 बजे से जो पोलिंग का सिलसिला जारी है वो अभी किस मकाम तक पहुंचा है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं वहाब हसन की जानिब, जिनके साथ हमारी रिपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है। वहाब, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आमिर। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुबह से ही हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तकरीबन 13 हलकों में पंजाब के ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला जारी है, जिसमें से 6 जो हैं वो नेशनल असम्बली के हैं और 7 हलके जो हैं वो पंजाब असम्बली के हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त रह गया। उसके बाद जो है जो लोग अंदर मौजूद होंगे पोलिंग स्टेशन के, पोलिंग बूथ के अंदर, वो सिर्फ वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके अलावा जो बाहर लोग होंगे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। हमें मुख्तलिफ हलकों से हमारे नुमाइंदगान ज्वाइन करें, जैसा आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं। तमाम नुमाइंदगान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। NA 129 लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन रजा, NA 129 लाहौर से इमरान मलिक भी हमें आगाह करेंगे। इसके अलावा फैसलाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे अब्दुल बासित, NA 18 से हरीपुर से हमें आगाह करेंगे आदिल तनोली, जो कि इससे पहले भी हमें अपडेट कर चुके हैं। नौमान खान बाबर NA 185 से हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि DG खान का ये हल्का है, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेंगे। इसके अलावा तालिब नकवी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, NA 185 DG खान से मौजूद होंगे। सामिया सईद भी आप देख सकते हैं कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं। वो इस वक्त 129 जो हल्का है लाहौर का उसमें मौजूद है। जुल्करनैन हैदर NA 104 फैसलाबाद से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं सामिया की तरफ ही चल देता हूं, लाहौर में वो मौजूद है, उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते। सामिया, आप बताइएगा कि 1.5 घंटा रह गया है, मैं आपके अकब में भी देख सकता हूँ, दीगर वोटर्स भी मौजूद हैं, क्या तासुरात हैं उनके, कितना टर्न आउट अभी तक देखा है आपने? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्के NA 129 में मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर तो खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है। पोलिंग कैंप जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, वहाँ पर जो है वो खूब सियासी गहमा गहमी है। मगर पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो है वो ये देखा जा रहा है कि अभी तक वोटर्स का टर्न आउट बहुत कम दिखाई दे रहा है और अभी तक सिर्फ जो है वो 40 से 50 वोटर्स ने यहाँ पर वोट कास्ट किया है। समनाबाद मेन मार्केट का ये इलाका है। देखा जा रहा है कि नून लीग का जो है वो यहाँ पर कैंप लगाया गया है, मगर जो है वो तहरीक इंसाफ का कोई भी कैंप यहाँ पर नहीं लगाया गया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तक जो है वो हमें यहाँ पर कैंप लगाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोटर्स, यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। अलबत्ता ख़वातीन वोटर्स भी जो है वो यहाँ पर वोट डालती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 बजे तक जो है वो ये अमल जो है वो पोलिंग का जारी रहेगा बगैर किसी वक्फे के। तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो बाहर भी खूब जो है वो गलियों बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, बैनर्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि नून लीग के जो कारकुनान है वो यहाँ पर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो PTI के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको जो है वो PTI के कारकुनान ऑनलाइन पर्ची बनाकर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से हमें किसी भी किस्म का जो है वो कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो देखा जाएगा ये जो सियासी सरगर्मियाँ हैं ये 5 बजे तक जो है वो जारी रहेंगी और पोलिंग का अमल जो है वो भी जारी रहेगा। देखना यह है कि कौन जो है वो यहाँ से जीता है। अलबत्ता यहाँ पर 17 उम्मीदवार जो है वो इस नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें से जो है वो नून लीग के हाफिज नौमान, जबकि तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अरसलान के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है। अब देखना यह है कि 5 बजे के बाद ही पता लग पाएगा जब वोटों की गिनती होगी कि इस सीट पे जो है वो कौन जीता। जी
ठीक है सामिया, आप हमें अपडेट कर रही थी हल्का NA 129 से और वहाँ पर जो है टर्नआउट काफ़ी अच्छा देखा गया है। अभी हम रुक कर लेते हैं लाहौर से ही हमारे साथ मौजूद होंगे। NA 129 में ही वो मौजूद हैं हसन रज़ा, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम खबरें भी होंगी। वो ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर जो है वोटर्स से मुताल्लिक उनसे वो जान लेते हैं। हसन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यकीनन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पहले हमने देखा कि वोटर्स बहुत कम रहे, फिर उसके बाद स्लोली जैसे जैसे दोपहर होती गई वोटर्स बाहर निकलते गए। इस हलके में आपने क्या देखा? वोटर्स के जो इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, किस पार्टी की तरफ ज्यादा है, किस उम्मीदवार की तरफ ज्यादा है? देखें, ये हल्का NA 129 में गुज़श्ता 2 इंतखाबात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर उम्मीदवार जीते थे और 2024 में मियां मोहम्मद अजहर साहब एक भारी सरिये से जीते थे। लगभग 30-32 हज़ार का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक वाज़े बड़ा फ़र्क था। इस दफ़ा जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैंपेन भी मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा हमने देखी, उनके पोलिंग कैंप्स भी तमाम पोलिंग जो है स्टेशन के बाहर वहाँ पर लगाए गए। जब सुबह आगाज़ हुआ, आगाज़ से लगभग 11:30-12 बजे बहुत सुनसान था। आप ये कह सकते हैं लगभग कोई 7 से 8% टर्नआउट के लगभग था। 12 बजे के बाद थोड़ा सा इजाफा हुआ। इस वक्त अगर मैं बात करूं ओवरऑल इस हल्के की तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 17 से 18% के करीब टर्नआउट तकरीबन इतना हो चुका है। अब मजीद जो है, क्योंकि 1.5 घंटा बाकी है, देखना यह है कि अवाम कितनी निकल सकती है, वोटर कितना पोलिंग स्टेशन की तरफ आ सकता है। पोलिंग स्टेशन के बाहर पोलिंग कैंप्स मुस्लिम लीग नून के मौजूद हैं। बाद एक जगह पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हमायत याफ्ता है अरसलान अहमद, जिनका गीजर है निशान, वहाँ पर हमने देखा कि चंद एक अफराद वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये दावा करते हैं, वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हमारे कैंप्स को उखाड़ दिया गया, पुलिस हमारे खिलाफ जो है कैंपेन करती दिखाई दी, उन्होंने हमारा कोई कैंप नहीं लगने दिया। एक और चीज़ जो मैंने इस पूरे आज के दिन मैंने देखी है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफराद मौजूद थे जो वोटर को कह रहे थे कि आपने गीजर पे जो है वो स्टैंप लगानी है। ये एक तब्दीली हमने देखी कि वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरा, जो कैंप लगाए गए मुस्लिम लीग नून के, वहां पर शुरू में तो बहुत जोश खरोश देखा, बाहर तो बहुत ज्यादा जोश खरोश था, लेकिन कैंप्स के जब अंदर गए, हम पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो वहां पर हमने देखा कि वो सुनसान थे। वहां पर जो खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, पोलिंग एजेंट अंदर बैठे थे, वो कह रहे थे कि वोटर आ नहीं रहा। रक्शे हमने देखे, जो लाहौरियों का मूड है कि 6 से 7 बजे के करीब वो पूरी तैयारी करते हैं, खाने खाते हैं, खाबे चलते हैं, फिर 10-11 बजे रक्शे जाते हैं, वोटर भर के लेकर आते हैं। पोलिंग में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जोश खरोश होता है, वो भी हमने नहीं देखा। हमने देखा कि बाहर कैंप के बाहर, यहाँ पर भी आप देखें कैंप के बाहर तो बहुत ज़्यादा रौनक दिखाई देती है। ये एक नहीं, बेशुमार कैंपों के बाहर। और मैं आपको ये सामने बता सकता हूँ कि किस किस जगहों पर है सिचुएशन तब्दील होती दिखाई दी। और ख़ास तौर पर, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस हल्के के नीचे 4 सूबाई हल्के हैं, और इस हल्कों में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 168 से सूबाई वजीर है फैसल खोखर, 169 से मलक खालिद परवेज, ये भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते थे 2024 में, और 171 में मियां असलम इकबाल यहाँ से जीते थे, और 172 से मिसबा वाजिद हसन, आपने ये बताया कि सुबह हमने देखा कि वोटर्स की जो तादाद थी वो कम थी, 12 बजने के बाद वोटर्स की तादाद थोड़ी ज्यादा रही, लेकिन वहां पर कुछ बदमज़गी भी हमने देखी जिस हल्के से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप साथ ही रहिएगा।